आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोटिंग से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस मैनिफेस्टो की गई टिप्पणियों के बीच अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। वहीं डिप्टी सीएम ने मंगलवार को कहा कि जिस मुसलमानों को वोट देने का मन हो वो दें, पर हम सोच और सच जरूर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पार्टी ने पहले सर्वे क्यों नहीं किया है। बीजेपी नेता मौर्य ने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि मुसलमानों को सब संपत्ति दे देंगे, हिंदुओं का घर द्वार भी देंगे, उनकी सरकार आई तो फिर हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। यूपी के मंत्री से जब पूछा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो अल्पसंख्यकों की बात कही थी, इसके जवाब में मौर्य ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था, उसके मन में बस यही बसते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी जी की सरकार सबके लिए है, उनका बस चले तो लोग हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते। याद है ना कि महाराष्ट्र में नवनीत राणा के साथ क्या हुआ था। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ने के लिए सवाल पर मौर्य ने कहा कि वो हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो बात करते हैं कि पीडीएफ की, लेकिन लड़ाते सिर्फ परिवार को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। यूपी के सीएम ने पूछा कि पूर्व पीएम ने उनके कहने पर बोले थे कि देश के संसाधनों पर पहल हक मुसलमानों का है। इंडिया गठबंधन विभाजनकारी राजनीति कर रहा है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के बहकावे में किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। ये लोग देश को अपना बकौती समझते हैं। यूपी के सीएम ने आगे कहा कि जो लोग देश को बांटने का काम करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया है और गहने बनवाए हैं, उस पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह की बात की गई है उससे साफ है कि ये लोग डकैती की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसे हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस 6 दशकों तक देश में शासन कर रही थी और वो यही नारा लगाकर लोगों को गुमराह करते रहे कि आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने शासन किया, फिर भी 50 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता तक नहीं है। बता दें कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाषण दिया था, जिसको लेकर लगातार जो विपक्ष है उन पर हमलावर है और इस तरह के कई कमेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने उन पर तंज कसा और कहा है कि देश के एक प्रधानमंत्री को एक समुदाय के प्रति ऐसी भावना रखना और ऐसा भाषण देना एक बहुत ही निंदनीय है, जिसको लेकर लगातार चर्चा का विषय देश भर में बना हुआ है।